आदाब। कल्चर बाज़ार के इस एपिसोड में आज जिक्र होगा एक ऐसी बात का कि जिसके मुताल्लिक़ आपने पहले कुछ कम सुना होगा या मुमकिन है कि नहीं भी सुना हो, और वो जिक्र है सिखों के खालसा पंथ के लखनऊ कनेक्शन का। यानी आज का जिक्र शुरू हो रहा है सिखों के 9वें गुरु हज़रत बाबा तेग बहादुर साहब और उनके साहबजादे 10वें गुरु हज़रत बाबा गुरु गोविंद सिंह जी के पाक तस्करे से। लखनऊ में एक बड़ा कदीम महल्ला है जिसका नाम है अय्यागंज। उर्फ़ आम में उसको अय्यागंज कहते हैं, वैसे उसका नाम है यहियागंज। यहियागंज अय्यागंज इस तरह हुआ जैसे टकसाली ज़बान में विक्टोरियागंज टूरियागंज हो गया, एलएच खान का मैदान इलच खां का मैदान हो गया, करजन की लाट जो थी वो कल्लन की लाट हो गई। इसी तरह से यहियागंज जो था वो अय्यागंज हो गया। आमतौर पर लोग उसको अय्यागंज ही कहते हैं। इसी अय्यागंज में एक बड़ा कदीम गुरुद्वारा है, और इस गुरुद्वारे की अहमियत यह है, यूँ तो लखनऊ में बहुत से गुरुद्वारे हैं, इस गुरुद्वारे की अहमियत यह है कि इसी गुरुद्वारे में पूरे 2 महीने और 13 दिन तक सिखों के 10वें गुरु हज़रत बाबा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क़याम किया था अपनी माता गुजरी देवी साहिबा के साथ और अपने मामा कृपाल जी महाराज के साथ। और हुआ कुछ यूँ था कि करीब 1672 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब से पटना साहब तशरीफ़ ले जा रहे थे। तब उन्होंने 2 महीने और 13 दिन इसी गुरुद्वारे में गुजारे थे। इस गुरुद्वारे की एक अहमियत ये भी है कि तकरीबन 1670 में सिखों के 9वें गुरु महाराज तेग बहादुर साहब ने भी करीब 3 रातें इसी गुरुद्वारे में गुजारी थी। अय्यागंज का ये गुरुद्वारा यूँ तो बड़ा मशहूर गुरुद्वारा है शहर का। इसमें सारे वो अलामात और वो सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पर गुरुद्वारे में होती हैं, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो शायद और किसी गुरुद्वारे में मुश्किल से मुहैया हों, और वो हैं हज़रत बाबा गुरु गोविंद सिंह महाराज के अपने हाथ से लिखे हुए हुक्मनामे जो यहाँ पर इस गुरुद्वारे में महफूज हैं। और ये हुक्मनामे उन्होंने पावटा साहब जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से 1693 में लिखे थे और लखनऊ में अपने जो उनके अक़ीदतमंद थे उनको भेजे थे। आज तक ये जो हुक्मनामे हैं ये यहाँ पर महफूज रखे हैं और इसकी ज़ियारत, इसके दर्शन वग़ैरह ख़ास दिनों पर करवाए जाते हैं। इन हुक्मनामों में गुरु ग्रंथ साहब का मूल मंत्र भी है। मूल मंत्र जो फर्स्ट पेज गुरु ग्रंथ साहब का होता है, जिसमें नाम जपो और वाहे गुरु वग़ैरह के मंत्र जो हैं वो लिखे हुए हैं। और ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथ के लिखे हुए, उनके मुक़द्दस हाथों के लिखे हुए ये मूल मंत्र जो हैं वो इस गुरुद्वारे में महफूज हैं आज भी। इस वजह से ये गुरुद्वारा जो है ये पूरे हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया में अपनी ख़ास अहमियत रखता है। यानी गुरुद्वारा यहियागंज या गुरुद्वारा अय्यागंज लखनऊ। यहियागंज अपनी इब्तिदा से ही कायस्तों की बस्ती रहा था और यहाँ पर कई सराय वग़ैरह थीं और घोड़सालें भी थीं, जहाँ यात्री और जो मुसाफिर होते थे वो घोड़े वग़ैरह अपने बदलते थे या उनको आराम देते थे। उस ज़माने में कोई ऐसी तेज़ रफ्तार सवारियाँ तो थी नहीं कि एक ही बार में आप लंबे फासले तय कर लें। लिहाजा जैसे अस्तबल या घोड़ों के बदलाव के मकामात फिरंगी महल में थे, वैसे ही यहियागंज में भी थे। इसी वजह से यहाँ यात्री वग़ैरह जो थे वो आराम करते थे और कायस्थ हजरात जो थे वो उनकी सेवा वग़ैरह में रहते थे और उन्होंने ही गुरु महाराज की भी सेवा की थी। अब आज के दिन तो यहियागंज एक बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, हर तरह का सामान वहाँ मिलता है, लेकिन असल में यहियागंज जो है वो बर्तनों का होलसेल मार्केट है। और वो भी बर्तन कौन से, जो पुरानी तर्ज और पुरानी वज़ा के तांबे और पीतल के बर्तन होते हैं, जो बावर्चियों के ख़ास इस्तेमाल में आते हैं बड़े खाने पकाने में, जैसे देग, मटके, खुरचनियाँ, तसले, लगने, पतीले वग़ैरह, और जिसको डोल वग़ैरह कहते हैं, जिससे बड़े बड़े लोहे के चमचे होते हैं कि जिससे देगों को जो है वो चलाया जाता है। इस तरह के बर्तन यहाँ मिलते हैं। और अब तो और भी तरह की यहाँ पर बहुत दुकानें हैं। यहियागंज एक ख़ास महल्ला है यहाँ का। और यहियागंज के सिलसिले में लखनऊ में एक मुहावरा भी राइज हो गया। वो मुहावरा क्या है? वो मुहावरा ये है कि इसको तो यहियागंज दिखा दो या इसको अय्यागंज दिखा दिया होगा। मसलन एक साहब के यहाँ तांबे के सामान की चोरी हो गई। अब तांबे का सामान ज़रा महंगा मिलता है, तो जब उनकी वालदा ने कहा कि जाओ ज़रा पुलिस में रिपोर्ट कराओ, इतना भारी सामान तांबे का ले गए हैं और दोपहर हो गई अभी तक वो सामान बरामद नहीं हुआ और चोर का कुछ पता नहीं चल रहा है,
तो उन साहब ने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी अब तक तो उस चोर ने उस सामान को अय्यागंज दिखा दिया होगा। अय्यागंज दिखाने का माने कि अय्यागंज में बेच दिया होगा। ये मुहावरा लखनऊ वाले अक्सर इस्तेमाल करते हैं। या किसी सामान को बेचना हो, अगर बहुत पुराना हो गया है या उसको नहीं रखना है, तो कहते हैं चलिए भाई इसको अय्यागंज दिखा देते हैं। अभी हमने तांबे के बर्तनों का जिक्र किया। तांबे के बर्तनों पर कलई की जाती है। एक ज़माना था कि कलईगर महलों में आया करते थे और वो बाकायदा एक भट्टी वगैरह बना के वहीं सामान की कलई करते थे। अब तो तांबे के बर्तनों का रिवाज ही घरों से उठ गया है, लिहाजा जिनके यहाँ हैं वो ले जाते हैं कलईगरों के और वहाँ ले जाके उससे कलई करवाते हैं। पहले बाज़ारों में और महलों में जैसे एक चाकू तेज़ करने वाले की दुकान होती थी, जैसे आजकल सब्ज़ी और जनरल मर्चेंट की दुकान होती है, इस तरह से ज़रूरी दुकानों में एक चाकू तेज़ करने वाले की दुकान ज़रूर होती थी, गोश्त तरकारी की दुकान के अलावा, और एक होती थी कलईगर की दुकान। महलों होती थी वो, लेकिन अब वो उठती गई है, वो नहीं होती क्योंकि बर्तन ही ज़्यादा तांबे के इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इसी तरह से पुराने वक्तों में, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन एक साहब के यहाँ कलईगर आया तांबे के बर्तनों की कलई करने के लिए, और वो एक छोटी सी पतीली थी और वो बिल्कुल जब चमक गई, बिल्कुल चांदी की जैसी लगने लगी, तो एक छोटी सी लड़की थी, उसने क्या किया, उससे खेलते खेलते उसने अपने सर पर रखा और ऐसा कुछ हुआ कि उसने अपने सर पर पहन लिया। आप सब कोशिश कर रहे हैं, कलईगर भी शर्मिंदा, उसको डांटा जा रहा है कि तुमने इस तरह से बर्तन फैला दिए कि बच्चे ने सर पे पहन लिया, और साहब इधर से ठोका जा रहा है, उधर से ठोका जा रहा है। बच्ची चहकों पैकों रो रही है कि उसके सर पे से उतरे कैसे, वो हेलमेट की तरह फिक्स हो गई। अब क्या किया गया, उसके नाना जो थे वो उसको लेके अय्यागंज गए, और रास्ते में आप जानते हैं उससे कह क्या रहे थे, वो उससे कह रहे थे कि बेटा अब तो या तुम्हारा सर कटेगा या इसी पतीली पे तुम्हारा सेहरा बंधेगा, यानी तुम्हारी शादी जो होगी तो इसी पतीली पे तुम्हारा सेहरा बंधेगा। ये बड़ा मशहूर एक मज़ाहिया किस्सा था लखनऊ में, एक ज़माने में, पुराने लोगों को ये याद होगा। इस छोटी सी बच्ची के पतीली के किस्से के साथ हमें अपने बचपन का एक वाक़या याद आ गया, बल्कि बहुत से लोगों के साथ ये बात गुजरी होगी, लोगों ने उनको समझाया होगा। हम लोग अक्सर पूछते थे अपने बड़ों से कि दुआ मांगने के बाद, दुआ तो यूँ मांगते हैं, लेकिन उसके बाद हाथों को मुँह पर क्यों फेरते हैं यूँ करके। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो हमको बताते थे कि दुआ तो तुम्हारी बाद में कबूल होगी, लेकिन अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआ के बदले पहले नूर देता है, तेज देता है, तो तुम अपने चेहरे पर उसको मल लेते हो और तुम्हारा जो चेहरा है वो रोशन हो जाता है, उस पर नूर नुमाया होता है। तो ये एक बच्चों के समझाने की बात थी और एक बहुत अच्छा मैसेज था इसमें। खैर, अब आज के इस एपिसोड का वक्त यहीं पर तमाम होता है। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि इस चैनल को आप हजरात देखते रहें, अपने दोस्तों को दिखाएं, इसको शेयर करें, लेकिन शेयर आप ज़्यादातर यूट्यूब पर किया करें, और बेल का आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। कल्चर बाज़ार के होस्ट महमूद आब्दी का आदाब। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।